Hello everyone, welcome back to my channel after so long time. So yeah, it's been I guess 3 week above that I have not uploaded any videos regarding anything just because I was look busy and somehow was not well also. अभी भी कल एग्ज़ाम दे के आया तो आँखों में इन्फेक्शन पाया गया है, मतलब ऐसा लग रहा है रेड हो रही है। अब कल डॉक्टर को दिखा के जाऊँगा बिकॉज़ आज ही मैं रीच कर रहा हूँ अपने घर, मतलब आज ही पहुँचा हूँ अपने घर में। सो या बात करते हैं माई एबीपीएस प्योर मीन्स सेल्फ गिवन एनालिसिस की। एग्ज़ाम का लेवल और मेरी सेकंड शिफ्ट थी, ओके। दैट इज़ 1 PM वाली रिपोर्टिंग। तो इससे पहले बात करते हैं, सेक्शन ऐसे खोले थे: रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, क्वांट और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इस बार डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा पता नहीं पिछली बार से हो गया, मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे थे पिछली बार मैंने दिया नहीं था। तो लेटर्स का जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि इस बार मतलब आपको नंबरिंग नहीं डालनी थी। उसमें ये था कि 1 2 3 बॉक्स ओपन है, मतलब आपको सीधे जो भी क्वेश्चन करना है वाला कर देना। तो इसलिए मैंने मुझे लगा कि लेटर सिर्फ एक ही आया है, तो मैंने पूरा आधा ऑलमोस्ट कर लिया। उसके बाद पता चला कि पुलिस कंप्लेन भी थी अबाउट, मतलब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ था शायद, तो अननेसेसरी शाम को। तो लेकिन मैंने करा लेटर वाला, मैनेजमेंट वाला, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और एक मैनेजमेंट कंपनी आपका मतलब टिकट प्रोक्यूर कर रही है, तो उससे ऑब्टेन करना है, लेकिन बहुत बल्क में चाहिए कि मतलब शॉर्टेज ना हो टिकट्स की, तो मतलब इंक्वायरी डिटेलिंग मांगने के लिए, तो उसके ऊपर किया। ऐसे भी एक फार्मर के ऊपर आया था, और एक स्मार्ट सिटी का जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के। और थर्ड वाले तो मुझे दोनों के लेटर और ऐसे याद नहीं है गाइस, पता नहीं, वो थोड़ा अजीब सा ही था, इसलिए मेरे दिमाग में फिट भी नहीं है वो। सो ये आया था डिस्क्रिप्टिव, तो मैंने तो फर्स्ट और इसमें स्मार्ट सिटी वाला किया है। मैक्सिमम लोगों ने फार्मर वाला किया होगा, सब बोल रहे थे बच्चे। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, तो रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। देखो, रीजनिंग और क्वांट में ना एक इन लोगों ने वो किया था, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी था, तो सेक्शन ए रीजनिंग में 1 नंबर का था, सेक्शन बी 2 मार्क्स का था। लेकिन उसमें उल्टा हो गया था, क्वांट में सेक्शन ए 2 मार्क्स का था और सेक्शन बी 1 मार्क्स का। सो इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग गया, मैं पहले सेक्शन बी करने लग गया क्वांट में, तो आराम से क्वेश्चंस बन रहे थे, तो मुझे लगा वाह बड़ा इजी सा दिया है इस बार, फटाफट एक क्वेश्चन। फिर देखा तो अरे यार ये तो पैटर्न ही नहीं बैठ रहा, बिकॉज वहाँ फिर 25 क्वेश्चन थे और वहाँ तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे। तो फिर ये समझ में आ गया कि मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब ये सिंगल ही है जो भी है ना। बाकी या मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ, तो ये था जो भी था रीजनिंग का। देखिए, सेक्शन ए सेक्शन बी। हाँ, तो रीजनिंग में जो सेक्शन 2 था, सब कह रहे थे कि हाँ, सब क्या कह रहे थे, मैं कोडेड डायरेक्शन वाली बात करता हूँ। गाइस, एक ना ये आया था, ये मेरा ना स्टार्टिंग बना था, क्योंकि ना उसमें बहुत सारे जो कोडेड फॉर्म थे, आइदर वेस्ट 8 मीटर या आइदर ईस्ट 8 मीटर, ऐसा था। तो दोनों को चेक करके करना था, बिकॉज उसमें कंडीशन ये थी कि आई गेस जो ए बी एफ है, दे आर इन सॉरी, ए बी एफ आर इन वर्टिकल लाइन में थे, और ए बी एफ वर्टिकल लाइन में थे, और कोई भी दो जो पॉइंट्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि ना उसमें शायद नॉर्थ ईस्ट या समथिंग था, नॉर्थ वेस्ट, कुछ ऐसा आंसर आपका भी आया नहीं, डायरेक्शन का बताइएगा। तो 3 4 क्वेश्चन इसी के उसमें थे, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी इसके इनपुट, इसका पज़ल बहुत इजी था गाइस। और मैं तो क्या करता हूँ ना कि मॉक्स में जो आप देख रहे होगे कि इतने टफ पज़ल आ रही थी कि, तो मैंने कहा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने मतलब एक गो में देखी भी नहीं कि वो पज़ल है क्या। सो बच्चों ने काफ़ी करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी होगी वो, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से कर, मतलब ईजी गो में है तो वो आप आराम से एक फ्लो में कर सकते हो, क्योंकि इसमें ईजी में मैंने जिसकी भी बच्चों के अटैम्प्ट सुने, वो मैं सच में शौक में रह गया हूँ। तो इनपुट आउटपुट का भी कुछ था कि जैसे मैन वाला है वो बी ए मतलब BLM हो रहा है, मतलब इसमें ये था कि पहले ये जो मैन है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था, फिर उसके बाद जो वावल्स थे वो एक इंक्रीज़ हो रहे थे, और जो कॉन्सोनेंट थे वो एक माइनस हो रहे थे, और जो ऑड नंबर थे वो रिवर्स हो जा रहे थे। इवन में कुछ ऐसा समथिंग हो रहा था, किसी ने भेजा है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में उसका मतलब उसका लॉजिक।
बाकी फिर उसके बाद 1 मार्क्स की बात करते हैं, तो 1 मार्क्स में ना 6 क्वेश्चन तो क्रिटिकल रीजनिंग की थे, क्योंकि मैंने ना उसको मार्क फॉर रिव्यू किया था और मैं सोचा था लास्ट में करूँगा। बट एक गाइस, एक नंबर की पजल ना जो वाली थी, पहले रो वाली 5 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी फेसिंग नॉर्थ एंड पी क्यू आर एस टी फेसिंग साउथ, जिसमें फिर उनको एलोकेट किया था एक गुआवा, मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फ्लेवर की आइसक्रीम खाता। तो मैं उसमें जब 2 कंडीशन बना रहा था, एक तो मैं ढंग सही से पढ़ के बना रहा था, जो दूसरी वाली जो सही थी वो एक्चुअली में जो सही थी मैं उसको गलत रीड कर रहा था, इसलिए मेरी हो नहीं थी। मैं कहा यार इतनी ईजी पजल भी नहीं है, क्योंकि वो देख के पता चल रहा था कि वो ईजी है और मेरा वो शायद स्ट्रॉन्ग पार्ट भी है, तो मैं इसलिए वाले उठाता हूँ। फिर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था, तो इसलिए मैं मतलब सेकंड टू द लेफ्ट को मैं थर्ड टू द लेफ्ट ऐसा कुछ उल्टा पढ़ रहा था। तो लास्ट में हुई, तो इस चक्कर में फिर मैं सी आर के जो कुछ क्वेश्चन डुएबल लग रहे थे मुझे, वो फिर नहीं हो पाए। और बाकी एक दो क्वेश्चन रिवर्स लॉजिज्म का आया था। बाकी एक क्वेश्चन ना गाइस मिसलेनियस का आया था, इसमें था वर्ड दिया था कि इसके 5 के आगे करो, शायद उसका क्यू ही था, क्यू आंसर था, बताइएगा क्यू ही आया था कि नहीं आया था आप लोगों का। बाकी कोडेड वाले का ध्यान रहे तो आप प्लीज़ मुझे मैच कराइएगा। बाकी पज़ल थी 2-3, वाटर वाली भी पज़ल थी, लीटर पोर कुछ समथिंग इस टाइप की थे क्वेश्चन, मतलब थे रीजनिंग में। बट हमारा सब कह रहे हैं गाइस कि रीजनिंग का पार्ट इजी आया था, मुझे नहीं पता सिर्फ शिफ्ट वाल फर्स्ट वालों का क्या आया था। मुझे इतना इजी, मतलब इतना इजी लगा। बट हाँ, पिछले बार की कंपैरिजन में जहाँ पे लोगों को कट ऑफ निकालने में आफत आ रही थी, ऐसा नहीं था उसकी कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चों के आराम से 30-31 तक गए हैं। एक तो मुझे बस में मिला था बंदा, वो तो कह रहा था मेरे 34 हुए हैं भाई, मतलब उसकी तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसने 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ लीड कर गया, है ना। सीधे सीधे 20 नंबर तो उसके ही आ गए, और वहाँ फिर एक ही क्वेश्चन वाले 10 भी करेंगे, तो मतलब 10-14 करेंगे तो आराम से वो कहता है 34। बाकी उसने क्रिटिकल किया है। बाकी एक और मेरा फ्रेंड है, उससे मुझे मतलब डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई है, किसी के थ्रू पता चली है, तो उसके भी 31 अटैम्प्ट हैं रीजनिंग में। तो ऑब्वियसली बात है सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग का मैं कह सकता हूँ कि हमारी तरफ, मतलब सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग का थोड़ा लेवल फर्स्ट की कंपेरिजन में बताइएगा कैसा है। बाकी बात करते हैं जी सेक्शन की। जी सेक्शन मुझे लगता है कि हमारा भी मतलब टफ़ था, और सेक्शन जी का मतलब शिफ्ट 1 वालों का मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन हिसाब से वो बता रहे हैं तो उन लोगों की भी मुझे लग ही रहे हैं कि हमारे जैसा ही था, सेम सेम लेवल लगा मुझे। एक जो मुझे आंसर्स थोड़े बहुत याद है, एक DICGC मतलब दवा सूचक वाला जो था, कौन सा डिपार्टमेंट का है वो, और एक IOC का ना चेयरमैन पूछा था। अब मैं अभी नेट में देख रहा हूँ तो उसमें PT उषा दिखा रहा है, बट लोग कह रहे हैं नीता अंबानी। आई डोंट नो क्या है इसका आंसर, आप प्लीज़ बताइएगा कि इसका क्या क्वेश्चन था पूछा था। और उसमें बंधन बैंक की जो करंट CEO है उसका एक्स वो किस बैंक के CEO थे। मैं कितनी बार गाइस इसको मैं ट्रिक के तौर पे पढ़ के गया था कि वो शायद फ़ीमेल है, तो मैंने कहा था कि इंडियन ओवरसीज़ जाती है, मतलब फ़ीमेल बहुत बहुत मतलब ज़्यादा स्कोप है उन लोगों का, मतलब कहाँ-कहाँ नहीं बढ़ रही हैं। तो मैं ओवरसीज़ का कैसे याद किया था, मैं स्टिल मैं कन्फ्यूज़ हो गया 2 बैंकों में। तो या वो मैंने स्किप करा ये वाला। और मोस्ट मैसेजिंग ऐप, सब कोई वीचैट बोल रहा है, कोई व्हाट्सएप बोल रहा है, ठीक है, कोई मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर बोल रहा है। आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। और जो टेलीग्राम के किस ओनर को जेल हुआ था अभी टेलीग्राम के, वही बहुत इशू में था, तो इसका तो यही है इसका आंसर। और एक एक्सिस बैंक के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोन साझा किया है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने 500 मिलियन का किया, ये तो श्योर हूँ मैं। एक लिमिट वाला था तो UPI 123 पे था। एक MSME किया था कि मतलब ये ना उसमें स्टेटमेंट दी हुई थी, तो उसमें बोला था कि 2020 के पहले कौन सी लागू हुई है, मतलब कौन सी लागू हाँ हुई है, तो उसमें ट्रेड वाला था, वो मेरा गलत हो गया है। और बाकी जागो ग्राहक जागो जो स्लोगन था उसमें एक जागृति वाला था, लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं जागृति से, प्रखर से और जानकर, तो लोगों ने जानकार और प्रखर कर रखा है, बट वो गलत है, मैंने भी गलत किया है। एक वो प्रोजेक्ट के ऊपर था सैटेलाइट अमेज़न के साथ ना, इसका ये तो यही आंसर है। और एक सितंबर से बुक पूछी गई थी, तो ये जो गोल्डन बुक बाय डाइजेस्ट थी वो इसका आंसर था। LIC में स्टेक पूछे थे BOM में कितने उसने इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो 4 पॉइंट समथिंग से 7.1 तक है, ये इसका आंसर है। टेबल टेनिस का स्पॉन्सर टीम पूछा था, मेरे दिमाग में पता नहीं कहीं कोल इंडिया आ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था कोल से न्यूज़। अब वो ये रिकॉल आपने अच्छे से नहीं किया है तो आपके दिमाग में ना 2-3 आंसर घूमते हैं, तो इसलिए मेरा इंडियन ऑयल की जगह मैंने उसमें क्या कर दिया कोल वाला, तो ये मेरा गलत हो गया। और कंपेंसेशन RBI हैरेसमेंट के लिए कितना मतलब लेता है, मतलब देता है कंपेंसेशन, ऐसा कंपेंसेशन, तो मेरे को ना ओवरऑल ध्यान आ रहा था, तो मैंने इसलिए 5 लाख कर दिया, बट इसका आंसर 1 लाख है गाइस, मैंने देखा। और एक हेल्थ इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है, उसमें नीवा बूपा करके, अगर आपको किसी को मैच करना है। बाकी जो मेरे को टेलीग्राम में दिखे मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या किसी को होंगे तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। बाकी एक का 20 लाख भी था क्वेश्चन,
है ना। और 200 करके नॉटिकल्स करके कुछ था, शायद वो था, एल्यूमिनियम था एक का आंसर। और भी थे, आपको जो जो याद आएंगे मैं आपको पिन कर दूंगा या कमेंट बता दूंगा। फिर इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में ना गाइस मुझे ऐसा लगा, आप बताइएगा, सेकंड शिफ्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डूएबल थे एज़ कम्पेयर टू 1 मार्क्स वाले, क्योंकि 1 मार्क्स में 2 पैसेज, सही बता रहा हूँ, जो पैसेज जिसको ईजी लगा मतलब जो मुझे तो वो दोनों, वो भी टफ लगा, दूसरा भी टफ लगा। तो मुझे समझ में नहीं आई 2 कंट्री के बारे में, जीडीपी के बारे में क्या क्या, एक डेटा मतलब पूरा इकोनॉमिक बेस था। और दूसरा वाला तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, जो मुझे टफ लगा और को ईजी, वो पैसेज क्या था, मतलब जो भी था वो क्वेश्चन बहुत इन्फेरेंस बेस्ड थे, तो मुझे टफ लगा। बाकी जो पैराजम्बल की बात करते हैं ना गाइस, उसमें ना एक क्वेश्चन गिवन था कि ऑलरेडी गिवन था कि 7 लोग हैं, सी थर्ड नंबर पे बैठेगा। अब सी में एक कंडीशन गिवन थी कि फर्स्टली, तो उसके पूछा गया था कि तुरंत नेक्स्ट कौन सा होगा, तो सेकेंडली वाला होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये ई, ये तो सही है। और ये डी कौन सा फर्स्ट होगा, इमेजिन वाली लाइन, जो इमेजिन वाली लाइन थी ना गाइस, वो फर्स्ट है, तो वो भी शायद सही है। तो ये मैंने दोनों मैच करा लिए थे किसी से। और बाकी इसी का ये क्वेश्चन गया था कि मतलब शार्पली है ऐसा था। और बेसलेस करके कुछ था। शार्पली मतलब ए सी बी करके बनना था, फिर जो सेकंड वाला था वो थर्ड बनना था। तो आप भी बताइएगा आपका भी यही बना। और उसी का एक लास्ट स्टेटमेंट का दिया हुआ था, तो वो तो फर्स्ट फॉर द इंस्टेंट, तो यहाँ से बनेगा। तो लास्ट वाला फोर्थ था, आप देख लीजिएगा मैच यही हुआ है, मेरे तो फिफ्थ ऑप्शन में था। और एक फिलअप पूछा गया था, मैंने ओनली किया है। एक कोई मिला था मुझे, तो वो बोल रही थी जस्ट लिखा है मैं कहा जस्ट सूट नहीं कर रहा था एक में, तो मैंने ओनली किया। आप बताइएगा ये सही है या नहीं। मैंने तो ओनली मार्क किया है। बाकी इसमें भी इन्फेरेंस बेस्ड थे क्वेश्चन। और 2 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन था, मतलब वो मुझे ईजी लगा, कि 3 पैराग्राफ दिए हुए थे, बाकी 2 पैराग्राफ एक चीज़ के बारे में बता रहा था, और एक पैराग्राफ बिल्कुल ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। तो साफ बता रखा था कि किन पैराग्राफ से आंसर निकल सकता था। तो उसका आंसर पैराग्राफ 2 एंड 3 था। एक उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, बाकी तो मुझे भी बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम वैसे कल ही हुआ था। बट इतना मैंने ट्रैवल किया ट्रेन में फिर बस में, तो है ना, माइंड में रहता नहीं है। फिर मेरी आँखों में इन्फेक्शन भी हो गया गाइस, सो कल जाना है डॉक्टर के पास। उसके बाद फिर क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट सेक्शन में गाइस जो मैं, हाँ वही मैं कह रहा था कि जो उसका सेक्शन बी था वो 1 मार्क्स का था, उसमें 10 क्वेश्चन इसमें फटाफट बन रही थी, क्योंकि एक डीआई तो पूरी एज इट मतलब बहुत अच्छी थी वो। मार्क प्राइस, एसपी, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, इसके बारे में इसको पता होगा वो आराम से कर लेगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन उसी के थे। एक क्वेश्चन ये एस आई सी का ये आया था कि आर का ना रिलेशन बताना था पी और क्यू की फॉर्म में, तो मेरे को ये रटा हुआ ये शायद 2/3 है, नॉट 4/3, 2/3 है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप बताइएगा। तो 2/3 ऑफ पी प्लस क्यू प्लस 5000 ये आ रहा था एक का। और एक में जो सी का क्वेश्चन था, तो A25 B23, फिर इनकी स्टेटमेंट दी थी कि A-B अगर इतना कर रहे हैं तो क्या उसके ट्वाइस ये हो रहा है समथिंग, मतलब ये इसमें मुझे ध्यान नहीं है, मतलब पता चल जा रहा था। फिर एक सीरीज़ का क्वेश्चन था गाइस 2 नंबर वाले में आया था, तो वो मैंने ना उसमें एक क्वेश्चन किया है, क्योंकि जैसे ही मैं करने लगा पहले तो मैं क्वेश्चन छाँट रहा था कि मैं कौन सा करूँ 2 नंबर वाले में, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 10 नंबर करके मैं सेटिस्फाइड हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वाह मैंने आज बहुत ही कर दिए। बट जब बाहर के पता चला कि हमारा क्वांट भी इजी साइड में है, मतलब पेपर इतना टफ नहीं है, बच्चों ने कराया है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि पिछले बार से इजी होगा, बट पता नहीं, आप बताइएगा पिछली बार से कैसा था लेवल। लेकिन जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें 3 सीरीज़ का ही था, जिसमें वो 16x² फिर A+B वाला था, तो उसका ना एक आंसर फर्स्ट वाले, अगर आपकी मेरी, क्योंकि एक ही सीरीज़ बनी थी फिर टाइम हो गया था, तो 2 और 3 तीनों को मिलाना था, मतलब 16+4+समथिंग, मतलब आंसर मेरा 52 आ रहा था एक का। आप बताइएगा आ रहा था। और एक 3 नंबर की जो केसलेट थी वो भी मैंने सुना ईजी थी, अब कितनी ईजी थी मुझे नहीं पता। बाकी टैबलर फॉर्म में एक वो भी आया था मिक्सचर एलिगेशन, वो तो मैंने देखते ही मैंने स्किप किया। मतलब आज क्वांट भी करने लायक था। बाकी मेरे अटैम्प्ट्स इतने खास नहीं गए हैं, कम ही गए हैं, कट ऑफ कम ही जाए तो बेस्ट है ना। डिस्क्रिप्टिव के लिए बता रहा हूँ कि मेरे भी छोटे हैं, कितने लेटर छोटे हैं, ऐसे ज़्यादा छूट गया लेटर, तो इस बार इन्होंने शायद रेंज ही बढ़ा दी, 150 से 200 के बीच होना चाहिए, ऐसे ही 250 से 300 के बीच में ऐसे होना चाहिए। तो उस चक्कर में तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा कितना लिखेगा इंसान, तो इस चक्कर में काफ़ियों का छोटा है मुझे पता है, लेकिन काफ़ियों का कम छोटा है, मेरा 100+ छोटा है उसमें लेटर्स। देखते हैं कितने कटते हैं, मुझे बताइएगा कितने कटते हैं गाइज़। बाकी मैंने ध्यान दिया है कि एरर तो ना हो। अब ऐसे फटाफट में किया वो नहीं देख पाया, लेटर तो देखा था। बाकी यार जो जो भी मुझे इंग्लिश का बेसिकली जो भी आंसर्स मुझे याद होते हैं, ये तो मैंने जितने आपके 3-4 जितने 4-5 याद थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। बाकी आपको जो भी याद होंगे मुझे बताइएगा।
एंड या आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। एंड प्लीज़ शेयर जिनको भी शिफ्ट 2 का एनालिसिस देखना है डीप, तो मे बी शायद उनको रिकॉल हो जाए चीज़ें, उनको जी के क्वेश्चन मिल जाए, है ना। बाकी हैव अ नाइस डे। थैंक यू।